नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार हमने एक बड़ा ही रोचक विषय चुना था अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी से बात करने के लिए। और डॉक्टर गौतम चटर्जी आप जानते हैं हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। तो आइए, विषय बताने से पहले हम अपने विद्वान का स्वागत करें। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्ते मेनका जी। अभिनंदन। स्वागत। आपका भी हमारे दर्शकों की ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। गौतम जी, पिछली बार हमने विषय लिया था सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हम मानव शरीर का महत्व क्या है हमारी अपनी दृष्टि में। हमने अपना पक्ष रखा था कि हम चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, स्वस्थ रहें, आकर्षक दिखें, उम्र से कम दिखें। और आपने फिर उसकी गहराई में जाके जब बताना शुरू किया तो मैं ही नहीं, हमारे दर्शक भी आश्चर्यचकित रह गए। ये बताइए कि आपने ह्यूमन बॉडी का सिग्निफिकेंस बताया। उसमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम कभी जानते ही नहीं थे कि भूख तीन तरह की होती है। जैसे आपने ये बताया कि भूख तीन तरह की होती है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस विषय को आप विस्तार दें और आगे ही बताएं कि ह्यूमन बॉडी का सिग्निफिकेंस क्या यहीं तक है कि हम अपना जीवन यापन करें, अपने बच्चों की देखभाल करें, अच्छी अर्निंग करें, स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के साथ साथ एक बात जो मेरे दिमाग में आती है, पिछले अंक में भी हमने कही थी, ये ह्यूमन बॉडी ही है जिसकी वजह से, जिसके फॉर्म की वजह से, जिसके लुक की वजह से हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, प्रेम होता है। और कई बार प्रेम सक्सेसफुल होता है जब हमारी वो प्रेम शादी में परिवर्तित हो जाए, और कई बार अनसक्सेसफुल भी रहता है, यानी ब्रेकअप हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कई बार ये भी होता है। मैं चाहूंगी कि मैंने जितने क्वेश्चन रखते जा रही हूँ जिज्ञासा, उसका आप सिलसिलेवार जवाब देंगे। एक बात और होती है कि किसी स्त्री के जीवन में कई बार उसका आकर्षण कई पुरुषों की तरफ होता है, या पुरुषों को ऐसा लगता है कि स्त्री हमारी तरफ आकर्षित है, लेकिन वो स्त्री सहज ही कई लोगों से सिर्फ मित्रतावश बात करती है। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा, हो सकता है कई फीमेल फ्रेंड्स आपके जीवन में आई हों, और अगर आई हैं तो उनका आपके प्रति क्या नजरिया था, और आपका क्या उनके प्रति आकर्षण था, मित्रता थी, या उस गली से आप जब निकले तो कैसे निकले, या क्या है। ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे सिलसिलेवार। सिलसिलेवार ढंग से अ, अगर बात करें तो सबसे पहले आपने जो कहा कि मैंने भूख के बारे में बताया था, वो मैंने अपनी ओर से नहीं बताया था। मैंने शायद उल्लेख भी किया था पिछली बार कि वो जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, वो आयुर्वेद। भी एक वेद है। जी जी। चिकित्सा का वेद, जो जिसमें हम सुश्रुत को जानते हैं, चरक को जानते हैं। तो उन लोगों ने मनुष्य स्वस्थ कैसे रहे और वो लोग कैसे ऋषि मुनि स्वस्थ रहे हैं, इसके लिए कहा था कि अगर हम अपने भूख को देखें जो स्वाभाविक है, और उसको तीन तरह से उसका परिमार्जन करें, तो देर तक, दूर तक हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो वो मैंने उन ऋषियों की बात को उद्धृत किया। तो इसको उसके बाद हम सब लोग खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि कहाँ तक वो सब बातें सही है, क्योंकि एक तो सही होंगी ही, क्योंकि लोगों ने जीवन को ऑब्जर्व किया है। और फिर उसके बाद मैंने भी ऑब्जर्व करके देखा सही बात है, जब भूख लगे तो दिखाइए। जो लोग सिर्फ जीवन के लिए खाते हैं, जो सिर्फ जीवन में आहार जरूरी है इसलिए भोजन लेते हैं, तो वो काफी दूर तक स्वस्थ रहते हैं, ऐसा ही नहीं है। बल्कि वो अ, तुरंत अध्यात्म के रास्ते पे भी आ जाते हैं और रोग को कम आने देते हैं। और जो लोग खाने के लिए जीते हैं, वो लोग खुद ही अपनी आयु को कम कर लेते हैं और अध्यात्म के रास्ते पे नहीं रहते, उनका मन नहीं लगता। जो लोग हमेशा भोजन के लिए सोचते रहते हैं,
जिसको जी। भारत के बाहर फूड फैट बोलते हैं। तो हम्म। खाने के लिए जीना तो अध्यात्म के रास्ते पे नहीं रहते हैं, और जीने के लिए खाना वो अध्यात्म के रास्ते में आ जाते हैं। यहाँ अध्यात्म शब्द इसलिए सिर्फ लाते हैं, हम लोग अध्यात्म पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो जैविक जो जीवेशना है, जीने की इच्छा है, तो शरीर को लेकर उसमें ये बात भी आ गई थी पिछली बार, जिसको एक प्रकार से हम लोग रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने विषय का प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव पर हमने कुछ कहा था, फिर हमने विषय का प्रवर्तन किया था, ये कहते हुए कि मनुष्य के शरीर को लेकर वैदिक समय से लेकर अब तक आधुनिक विज्ञानियों द्वारा, और जो शरीर क्रिया विज्ञानी है, इतना कुछ कहा जा चुका है कि अभी हम लोग वो सब न पढ़े हैं न जानते हैं। तो हमने एक नया अप्रोच लिया था कि जो देह है, शरीर है, वो एक रोग है। ये सुनने में खराब लगेगा, क्योंकि शरीर सुंदर होता है, शरीर सुदर्शन होता है, शरीर स्वस्थ होता है। राजाओं के शरीर से लेकर हम लोग ईश्वर के शरीर तक को देखते हैं और नमन करते हैं। वहां पर शरीर, जो देह एक रोग है, ये कहना कुछ अजीब लगा था। लेकिन मैंने वो अप्रोच एक खास वजह से लिया था, उस पर हम लोग आते हैं। जहां तक स्त्री पुरुष संबंधों की बात है और मेरा ऑब्जर्वेशन है, और जहाँ तक मेरे अपने जीवन से जुड़े कुछ तथ्य हैं, उन सबको आपने उन पर विमर्श करने के लिए भी अभी आपने एक प्रस्ताव रखा। तो हम लोग पिछली बार यहाँ तक पहुंचे थे, जो जो लास्ट नोट था उसमें आपने ये कहा था कि देह अगर रोग है, क्योंकि यहीं से मैंने विषय को प्रस्तावित किया था, विषय प्रवर्तन जिसको की नोट कहते हैं। तो आपने कहा था कि हम लोग श्री कृष्ण के शरीर और शिव के शरीर, और इस तरह से, इस तरह का कुछ आपने एक बहुत अच्छा एक एक अच्छी बात लाई थी। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये जो सारे चूहे देवता को लोग हैं या फॉर्म्स भी खरगोश, क्यों दिखाते हैं? सारे देवताओं को किसी न किसी फॉर्म में बिल्कुल पर्टिकुलरली बिल्कुल बिल्कुल। दिखाते हैं। तो उस वक्त मैंने कहा था, फिर हम लोग उसी समय हम लोगों ने विराम दिया था। वो जो मैंने कहा था मैं इसको दोहरा रहा हूँ, ताकि इसको हम लोग यहाँ रिकैपिचुलेशन कहते हैं, जी जी। क्योंकि उससे फिर से ताज़ा हो जाता है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो फिर एनर्जी आ जाती है। तो हमने ये कहा था कि जो चूहों की दुनिया है, बहुत सारे चूहे या बहुत सारे खरगोश या बहुत सारे जिराफ या घोड़े, ये लोग ये लोग अपने से बड़ी किसी शक्ति या ईश्वर के बारे में नहीं सोचते या कोई इमेज नहीं बनाते। लेकिन मनुष्य जो है, वो चाहता है कि ईश्वर को भी ह्यूमन फॉर्म में देखे, है ना, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म दिखता है। अगर ह्यूमन फॉर्म नहीं है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि रूप का मतलब ही है जो दृश्य है। जैसे हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में भी रूपक आया है, 10 तरह के रूपक होते हैं। वहां पर 3 शब्द है, नाट्य, रूप और रूपक, तीनों का एक ही मतलब होता है। नाट्य यानी जो नट जो कर्म करता है वो नाट्य है, मैंने अभिनेता। अभिनेता जो काम करता है, नट जो काम करता है, उसको नाट्य कहते हैं। और वो उसको उसको एक रूप मिलता है, क्योंकि उसको हम लोग दृश्य में देखते हैं, तभी तो हम लोग नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं। और उसी में जो चरित्र है, उस चरित्र में जो वास्तविक चरित्र है, उसका उसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, आरोपित करते हैं। जैसे अरुण गोविल पर राम को आरोपित करते हैं, और अरुण गोविल में राम को देखने लगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, है ना। या मान लीजिए किसी एक कलाकार में हम कृष्ण को देखने लगते हैं, कृष्ण को आरोपित करते हैं। वो कृष्ण है नहीं, वो तो कृष्ण की एक्टिंग कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो कृष्ण है, वो शकुनी है, वो भीष्म है ना। लेकिन कलाकार तो कोई और होता है ना। इस चीज को रूपक कहते हैं, जब कोई वास्तविक चरित्र को किसी कलाकार का आरोपित किया जाता है। तो ये दृश्य होता है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कृष्ण को, राम को, शिव को। तो इसको लिए हमने कहा था कि ये मनुष्य की इच्छा है कि वो रूप के अलावा नहीं सोचता, दृश्य के अलावा नहीं सोचता। अरूप, अदृश्य, फॉर्मलेस कैसे सोचेगा? तो ब्यूटी को वो दृश्य रूप के रूप में देखेगा ना। तो अगर वो सौंदर्य का सबसे उच्चतम रूप, उत्कर्ष अगर ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर की छाया को वो सूर्योदय के सौंदर्य में देखता है, समुद्र, नदी, पहाड़ में देखता है ना।
तो फिर जो इसका एक नियंता है उसको भी वो रूप में देखना चाहता है। इसी के लिए ग्रीस में जो भाषा उनकी है, ग्रीक लैंग्वेज, उसमें इसको कहा गया है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो अब एंथ्रोपोलॉजी लोग जानते हैं, अनुशासन है, अध्ययन का। जैसे मनुष्य के पूरे इतिहास और संस्कृति को लेकर अध्ययन होता है, तो एंथ्रोपो ग्रीक शब्द जो है वहां से आया है। उसका मतलब होता है मनुष्य की देह, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है देवता या ईश्वर। तो ईश्वर या देवता को, विष्णु को, इंद्र को और नारद को इसको मनुष्य के शरीर में देखने की इच्छा, इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये ग्रीस में भी रहा है, हमारे देश में भी रहा है। और हम लोग तुरंत ही स्वीकार भी कर लेते हैं शिव के रूप को, किसी के भी रूप को, शंकर के रूप को, और वो जटाजूट और क्या क्या है, तो उसमें हम लोग प्रश्न नहीं करते कि उनके सिर पे चांद कहाँ से आ गया, या पूरी की पूरी गंगा उनके जटा में कैसे समा गई, धतुरे का क्या मतलब होता है, वो शमशान में क्यों रहते हैं, और उनके सिर के बाल में ऐसा क्यों है, दुर्गा के 10 हाथ क्यों हैं, रावण के 10 सिर क्यों हैं। ये सब प्रश्न नहीं करते हैं, बस कहानी को मान लेते हैं। एक तो ह्यूमन फॉर्म में देखना, ह्यूमन देह में देखना, राम के साथ चलिए मान लेते हैं कि क्षत्रिय थे इसलिए तीर धनुष वगैरह रहता है। श्री कृष्ण के उसमें हम लोग देख लेते हैं कि मोर का पंख है। कबीर का भी चित्र बना दें तो मोर का पंख लगा देते हैं। उसमें कोई प्रश्न नहीं करता, बस मान लेते हैं, और उसमें कोई किसी को कोई संदेह नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता। तो लेकिन इसके बारे में अध्ययन, अगर जो लोग सीरियस लोग हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है कि ये सब किसी एक पुरुष या महापुरुष के गुणों के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई महापुरुष होगा तो उसके हाथ जो होंगे वो घुटने तक लंबे होंगे। इसे बुद्ध के हाथ, जो पहली बार स्कल्पचर बनाया है बुद्ध का, उसने भी बुद्ध को नहीं देखा है। बुद्ध के जो गुण थे उसके अनुसार बनाया है। कबीर के जो गुण थे इसलिए कबीर के चित्र बनाए। कबीर के का चेहरा बुद्ध के चेहरे से अलग दिखता है, जबकि दोनों ही उस तरह से देखने में नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस को लोगों ने देखा है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को जिन्होंने नहीं देखा, किसी ने अगर चित्र बनाना है तो रामकृष्ण परमहंस के गुणों के आधार पर चित्र बना। ऐसे ही रामकृष्ण शिव का भी हुआ है। इसलिए शिव के पास, सिर के पास चांद आदि आदि दिखता है, उसका एक मतलब है। ऐसे ही बनारस में शिव का जो विश्वनाथ रूप है, या पुरी में जगन्नाथ रूप है, उसी जैसे काशी में भी नटराज रूप है। शिव का जो आनंद तांडव है, जो नृत्य रूप है, कलात्मक रूप है, आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस है, वो नटराज रूप है। उसका भी मतलब है कि अगर उनका बायां पांव उठा हुआ है तो नटराज है, दाहिना पांव उठा हुआ है तो तांडव है। और बायां पांव उठे होने पर दाहिना पांव जिस चीज के ऊपर है, वहां लोग देखते हैं बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, बल्कि एक आदमी है जो वामन है, बौना है। और वो प्रतीक है, जैसे चांद शिव के यहाँ पर प्रतीक है, धतुरा प्रतीक है, सांप प्रतीक है, गंगा ये सब प्रतीक है। वैसे ही नटराज का पांव जिस व्यक्ति पर है वो प्रतीक है अज्ञान का। तो वो ज्ञान स्वरूप है नटराज, जो कला के माध्यम से आपको ज्ञान तक आसानी से ले जाते हैं और अज्ञान का दमन करते हैं। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए देह को लाने की जरूरत पड़ी, ईश्वर को भी देह के रूप में दिखाने की जरूरत पड़ी, ताकि और लोगों को ज्ञानवान किया जाए। इससे नहीं कि देह होते, जो पिछली बार की बातचीत जहाँ पर आई थी। तो अब इसी में यह है कि देह को देखकर ही आकर्षित होते हैं। अर्जुन किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो कृष्ण उनका हरण करके ले जाके विवाह करवा देते हैं, है ना। या अगर दुर्योधन का की देह है, दुशासन की देह है, वो भी द्रौपदी को इस ढंग से देखते हैं। और द्रौपदी जिस ढंग से देखती है उसको हम लोग अपनी कलाओं में उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं। जैसे कि मैंने दिया था कि द्रौपदी कह रही है मेरे नाटक में कि उन्होंने तो मुझे स्पर्श किया ही नहीं, दुशासन और दुर्योधन, उन्हें लग रहा था कि वो स्पर्श कर रहे हैं, कल्पना में, मानसिकता में। ये मैंने इंटरप्रिटेशन दिया। आप आगे चल के अभी देखिएगा बातचीत में, ऐसा सचमुच में होता है। दरअसल स्पर्श हम करते ही नहीं, वो अभी धीरे धीरे हम लोग चाहेंगे तब धीरे धीरे खुलेगी बात। ये मैंने उसमें एक इंटरप्रिटेशन दिया था महाभारत का, क्योंकि महाभारत रामायण को लेकर आप कुछ भी कहानी कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन देंगे तो वो भी हमेशा अच्छा होता है। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन का, ऐसी व्याख्याओं का भी अपना एक मूल्य बन जाता है, महत्व हो जाता है। तो वो भी देह को लेकर ही था, द्रौपदी की देह को लेकर। वहां पर भीष्म वगैरह सभी लोग बैठे हुए थे।
तो ये जो पुरुष का देह के प्रति आकर्षण, स्त्री और स्त्री का पुरुष देह के प्रति आकर्षण, ये भी स्वाभाविक है, इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे आकर्षित होते हैं। बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे देखा गया है कि कोई वो छोटा सा बच्चा है, 6-7 साल का लड़का, और वो 6-7 साल की लड़की, अगर वो गोरी है तो आकर्षित हो रहा है, गोरी नहीं है तो आकर्षित नहीं हो रहा है। कुछ गोरी नहीं है की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ऐसी लड़कियों का होता है, सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं, लेकिन है तो बॉडी के लिए। अब जहाँ पर दैहिक संबंध की बात है पुरुष स्त्री के, उसी पर तो पूरी सृष्टि या प्रोक्रिएशन डिपेंड करता है। स्त्री पुरुष कोई थर्ड जेंडर है नहीं, टू जेंडर्स प्लेनेट है। उसी में हम रामायण महाभारत की भी कहानी पढ़ती है, दुष्यंत और शकुंतला की भी कहानियां पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि वो भी तो दृश्य ही होगा, तभी तो दृश्य काव्य होगा, अभिज्ञान शाकुंतला। नहीं तो कैसे हम दिखाएं? और ईश्वर को लाने के लिए हम लोग वहां तो कृष्ण को लाते हैं, कि द्रौपदी जब दुशासन और दुर्योधन के सामने बिल्कुल बहुत ही आर्तनाद कर रही थी, कृष्ण कैसे प्रकट हुए। यानी ईश्वर हमारे दुख में कैसे प्रकट होता है, इस बात को बताने के। लेकिन उस वक्त कृष्ण जो कह रहे हैं उसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। वो कृष्ण को जब द्रौपदी कह रही है कि मैं इतने देर से तुम्हें पुकार रही थी, तुम क्यों नहीं आए, तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो एक हाथ से कपड़ा पकड़े हुए थी और एक हाथ से मुझे पुकार रही थी। तुम्हारा अपना ईगो तो था ही, पूरा विश्वास मेरे ऊपर था नहीं, दोनों हाथ जब तुमने खोल दिया, छोड़ दिया, तो मैं तो पास में खड़ा होकर हंस रहा था, तुम्हें देख रहा था। और जैसे तुमने दोनों हाथ से सरेंडर कर दिया, तो पूरी तरह से तुम आवृत होती चले गई, वो अनावृत नहीं कर पाए। तो साड़ी वो थकते चले गए, साड़ी उतार रहे हैं तो उतार ही रहे हैं, थक रहे हैं, है ना? तो ये बात हम लोग सीखते नहीं है कि कृष्ण हमारे पास ही खड़े हैं और वो सिर्फ हंस रहे हैं हमारी अपनी बेवकूफी पर। बेवकूफी कहाँ पर है? बेवकूफी कौन क्रिएट कर रहा है? वही अपस्मार, जिस पर नटराज का एक पांव है नीचे दबा हुआ, अज्ञान, अपस्मार। वो क्या है? हमारा माइंड है। उसकी बेवकूफी जब तक चलती रहेगी, यहीं पर कृष्ण खड़े हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी देह में नहीं है। तो वो हंसते हैं। इसलिए वहां पर इजिप्ट में एक प्रोवर्ब है कि मनुष्य सोचता है, ईश्वर हंसता है, एक लाइन। जिसको जीवन में ये अनुभव हो जाता है उसको भी हंसी आती है कि सही बात। जब उसको लगता है कि हाँ, हम क्यों बेवकूफों की तरह सोच रहे थे, ईश्वर हमारे पास है और हर वक्त हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारी हर चीजों को पूरा कर दे रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। इस पर हमें विश्वास ही नहीं होता है। और हम बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक ईश्वर की कप की पूजा में लगे रहते हैं और एक बार भी ईश्वर का दर्शन नहीं करते। दर्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रूप में है ही नहीं, और वो अरूप में है। तो अरूप में, फॉर्मलेस में तो फ्रेंड माइंड भी है, माइंड का भी तो रूप नहीं है। उस पर इतना भरोसा है कि 35,000 साल से उसकी दोस्ती हम लोग स्वीकार करते चले आ रहे हैं। लेकिन ईश्वर यहीं पर है, और ईश्वर भी फॉर्मलेस ही है, उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि दिखता नहीं है। तो जब दिखता नहीं है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। जो दिखता है उस पर बहुत विश्वास है। दिखती है क्या? हमारी देह दिखती है, पुरुष को स्त्री की देह, स्त्री को पुरुष की देह, और आकर्षित हो। मेरा जहां तक मानना है, इसको हम लोग दैहिक संबंध बोलते हैं ना, और ये बहुत स्वाभाविक, तो कोई भी समझ जाएगा। मैं नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ जब दुख होता है और जब पुरुष स्त्री में प्रेम का अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, वहां से वास्तविक दैहिक संबंध शुरू होता है। इसको मैं कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपने, क्योंकि ये मेरा ये ये मेरे एक प्रश्न मेरा, ये आप संबंध बताने से पहले एक बात बताइए। आप जब बता रहे थे कि कृष्ण हमारे पास होते हैं और हम उन्हें मतलब महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो देह में नहीं है। कई कथाएं ऐसी, कई लोकोक्तियां होती हैं, या कई लोग ये बात कहते हैं कि मैं कहीं जा रहा था, रास्ता भटक गया, या मुझे मदद की जरूरत थी, तो एक व्यक्ति अचानक कहीं से आया, उसने मदद की, और जब मैंने पलट के देखा तो वो गायब हो गया। तो वो अगर देह में नहीं है, तो ये इस तरीके की घटनाएं क्या सचमुच होती हैं या इल्यूजन है? एकदम एकदम होती है। अब मानने पर है, मानने पर है। एक बर्गमैन की फिल्म है समर विथ मोनिका, बहुत चर्चित है, लोग पूरा विश्व उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसी के आगे है, उस फिल्म के आगे एक और फिल्म है, समर इंटरव्यू, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें भी दो पुरुष स्त्री में प्रेम होता है, फिर दोनों समुद्र के किनारे खेल रहे होते हैं, अपना पूरा दिन गुजार रहे होते हैं। तब तक वो जो युवक होता है,
वो कई जगहों से कूदने की कोशिश करता है पानी में, और वो भी दूर खड़ी रहती है, वो भी अपना काम। तो दोनों एक पूरा दिन बिता रहे होते हैं, लेकिन वो युवक एक जगह से कूदता है तो नीचे पत्थर होता है समुद्र का, और उसमें चोट लगती है, डेथ हो जाता है। फिर वो दूसरे शहर में लड़की आ जाती है और डांस वगैरह करती है और दूसरी दुनिया जीने लगती है दुख के साथ। और फिर एक बार उसको लगता है कि एक बार जाके हम उस वहां देखें। जब वो उस शहर में बहुत सालों बाद लौटती है तो बहुत कुछ बदल गया है, उसको पता नहीं चलता कि किधर से जाए। अचानक दूर में कोई एक लगता है कोई व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष जा रहा है, तो उसको चलो इधर ही चले। वो आगे जाके मुड़ती है महिला, और ये भी थोड़ी दूर आगे जाके मुड़ती है, वो महिला नहीं दिखती, और उधर ही उसको उसका घर भी मिल जाता है। तो बर्मन ने भी ये दिखाने की कोशिश की है कि जब आपको जरूरत होती है किसी चीज की, वो ही कोई एक रूप लेकर के आपको हेल्प करके फिर डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर इसलिए होता है कि आपको इस बात का विश्वास हो कि वास्तव में वो निराकार है, वो फॉर्मलेस है, वो अच्छा, अमूर्त है, वो अरूप है। ये आपने मेरी मेन सहज उसका समाधान बताया कि मैं ये नहीं समझ पाती थी कि जो है अगर फॉर्म में नहीं होता है तो अंतर ध्यान कैसे हो जाता है, अदृश्य कैसे हो जाता है। मतलब ये चीज आपने जो कही सेंटेंस कि वो बताने के लिए कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, ऐसा लगा जैसे एक दोनों सेकंड में मेरी समस्या का दोनों बात समाधान हो आपको गया। समझनी होगी। हर व्यक्ति को, हम दोनों को ये बात समझनी है कि वास्तव में निराकार है, लेकिन चूंकि आप एक ऐसे जगह में चल रहे हैं, रूप की दुनिया है ना, पेड़ का रूप है, आकार है, चींटी का रूप है, तो यहाँ पर आपको किसी रूप से ही तो समझ में आएगा। इससे बर्मन ग्रेट मास्टर क्यों है, मैं उसमें यही बता रहा हूँ। उसको लड़की को समझ में नहीं आता मैं किधर जाऊँ, बाएं जाऊं आगे जाके कि दाहिने, पेड़ वेड़ दिख रहा है। तब तो कोई आगे से गया दाहिने मुड़ गया, उसको चलो इधर ही जाते हैं, इंट्यूटिवली लगा। और वो आगे जाई दाहिने मुड़ी तो उसको घर भी मिल गया, फिर वो व्यक्ति नहीं मिला। अगर वो व्यक्ति नहीं क्यों मिलता है, ईश्वर जब रूप में आके हेल्प करते हैं लोगों की, फिर वो ईश्वर तो अदृश्य अंतर्धान तो नहीं, वो निराकार रूप में है। वो रूप अगर रह भी जाता है तो क्या होता है, रूप जब रह जाता है तो हम लोग का ध्यान रूप पर फोकस हो जाता है। हम लोग ये नहीं देखते कि किसी का रूप है, और हम लोग रूप के प्रति आसक्त हो जाते हैं। दुख यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि रूप कुछ नहीं कर रहा है। रूप को भी पता नहीं है कि वो किसका रूप है, और हमें भी पता नहीं होता है। हम रूप पर फोकस कर जाते हैं, इसलिए फिल्म में दिखाया जा रहा है। फिल्म इसीलिए ग्रेट मास्टर की कृति है, तो उसमें वो उसको फिर डिसअपियर दिखा रहा है। नहीं तो फिर हम रूप से ही दोस्ती करेंगे, वो महिला फिर उस महिला से बात करना शुरू करेगी, तुम्हारा नाम क्या, फिर क्या, फिर दोस्ती होगी, क्या क्या होगा न जाने क्या। हो सकता है फिर वो जो एक अनजान महिला मिली थी वो उसको चाकू घोंप दे, फिर आपको लगेगा ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आएगा ना। इसलिए ईश्वर जब रूप लेता है तो फिर डिसअपियर भी होता है, ये फिल्म में दिखाया गया है। इसलिए अगर हमारे जीवन में किसी रूप के साथ साहचर्य हो रहा है तो रूप को डिसअपियर होने दे। अब ये सुनना बड़ा कठिन है। अब हम व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, जो आपने कहा वो जो आपने जानना चाहा पूछा। पहली बात तो ये है कि मैं ये वाक्य की स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दे दैहिक संबंध एक पुरुष स्त्री का वहां से शुरुआत होती है जब दुख मिलता है, जब सेपरेशन हो जाता है दो व्यक्तियों, है ना। तब अगर हम दैहिक संबंध को समझ लेंगे पुरुष स्त्री के, जब वो अलग हो चुके हैं हमेशा के लिए, तो जब अलग नहीं हुए तो उसको तब ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है। अब दुख शब्द हमने बोला तो दुख सभी लोग जानते हैं क्या है। अभी हाल ही में उनकी किताब आई है, ओमपुरी की प्रथम पत्नी सीमा कपूर की। तो जिसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है कि जब जो परिस्थिति हम नहीं चाहते हैं वो मिली होती है, वो दुख है। उनके अनुसार उन्होंने इस ढंग से परिभाषित किया है ना। तो उन्होंने एक और बात कही है जो अभी कोट करने लायक है, वो ये है कि उन्होंने जब उन ओमपुरी उनके जीवन से गए, कोई दूसरी स्त्री जीवन में आई, है ना। हम लोग सामान्य रूप से, क्योंकि ओमपुरी एक सार्वजनिक पर्सनैलिटी है, इसलिए ये सब बातें सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं है। कि ओमपुरी की पहली पत्नी सीमा कपूर की, जो रणजीत कपूर अनु कपूर की बहन है, और फिर वो नंदिता से ओमपुरी ने शादी की। आखिरी दिनों में फिर नंदिता को छोड़ के सीमा कपूर के पास आ गई, फिर उनकी मौत हो गई बॉम्बे। ये ओमपुरी का, दोनों ने एक किताब अलग अलग लिखी ओमपुरी को। तो ओमपुरी चूंकि एक
सिनेमा के अच्छे एक्टर हैं, सभी लोग जानते हैं, इसलिए अभी उनका उल्लेख हुआ। अदरवाइज कोई व्यक्तिगत जीवन होगा तो हमसे उसे क्या मतलब है। लेकिन उसमें जब सीमा जी से पूछा जा रहा था कि उनको दुख मिला, उनको बुरा लगा, तो उन्होंने एक बात कही जो अभी कोट करने लायक है, इसलिए मैं उनका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती तो इसको सार्वजनिक रूप से वो कर सकती थी। मैं उसमें प्रेग्नेंट थी जब उनके घर को छोड़ के चली आई ऐसी स्थिति में, और मैं पत्नी थी। लेकिन मैंने कोई वेंजियंस वेंजियंस शब्द यूज किया, मतलब कोई प्रतिशोध लेने की बात मेरे मन में नहीं आई। और मैं इसको मीडिया या बाजार में लेके नहीं आई कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, कोर्ट में ले जाना या उनके साथ कुछ बदला लेना या तमाम चीज। 95% या कहा जाए कि ज्यादातर महिलाएं ऐसा करती है ना, चीजों को बहुत एक्सपोज करना, ये तो आदमी ठीक नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि फिर ये प्रेम नहीं है, मैंने उनसे प्रेम किया है। और प्रेम तो तब भी था, उसके बाद भी अभी भी है। जब ओम जी अब नहीं रहे, वो पूरी साहब बोलती हैं, तो जब वो दोनों की किताबें उन्होंने सब अलग अलग भेजी है मुझे, और मैंने पढ़ी भी है उनकी, नंदिता की भी और सीमा की। तो अगर मैं प्रेम करती हूँ तो मैं उसको सार्वजनिक क्यों करने दूं, मैं वेंजियंस प्रतिशोध क्यों लूंगी। प्रेम तो मेरी ओर से है ही, भले ही उससे कोई गलती हुई, ऐसा होने का। ये बात मैंने कोट किया अभी, प्रेम को भी बाद में बताने के लिए। अभी तो मैं देह दुख और ये सब बातें हो रही हैं। अब जो है, मैं मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ कि जाहिर है बचपन से मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन में पुरुष स्त्री ही आए होंगे, तीसरा तो कोई नहीं आया होगा। मुर्गी, जिराफ, ऊंट, हाथी, फिर पुरुष अब पुरुष के बगल में स्त्री होती है तो लोगों को अजीब लगता है, स्त्री के बगल में पुरुष होता है तो लोगों को अजीब लगता है, जबकि दो के अलावा तीसरा हो ही नहीं सकता। यहाँ लोगों को अजीब यहाँ तक लगता है कि अगर कोई ज्ञानी पुरुष है, जिसको सब मानते हैं कि ज्ञानी है, उसके बगल में कोई अगर सुंदर स्त्री है तो उसको भी लोग स्वीकार नहीं करते, वो भी शोभायमान नहीं है। ये भी आप कभी गौर करिएगा कि अगर कोई मंच पर कोई ज्ञानी पुरुष है, सिद्ध महात्मा है, कोई है, उनके बगल में यदि कोई सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री, तो वो शोभायमान दृश्य नहीं माना जाता है इसको, पता नहीं क्यों, जिससे कोई मतलब नहीं। इसका भी एक छोटा सा उदाहरण फिल्म तारकोवस्की की स्टॉकर में है। अब मुझे ये नहीं पता कि अभी मेरे हम लोग के पास थोड़ा समय तो होगा ही। उसमें स्टॉकर फिल्म में क्या होता है कि स्टॉकर जो व्यक्ति है, वो उन लोगों को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ पर आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी हो। वो वहां पर जैसे मान लीजिए वो एक तरह से मोक्ष या स्वर्ग या वैकुंठ का प्रतीक है, जहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो एक काल्पनिक फैंटेसी बनाई गई है, रोड साइड स्टोरी की जगह पर वो उन्होंने फिल्म बनाई थी स्टॉकर। बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, तारकोस्की की ग्रेट मास्टर की एक कृति है। तो वो दो व्यक्तियों को ले जा रहा है, आज सुबह तैयारी हो गई है, एक है साहित्यकार, एक है साइंटिस्ट, और ये स्टॉकर, वो दोनों को ले जाएगा उस दुनिया में जहाँ पर कोई आदमी पहुंच ही नहीं सकता है, पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, और वहां पर जाने के बाद भी कोई लौट नहीं पाता है, एक ऐसी जगह। तो जब वो कैफे से निकलता है कि बस स्टार्ट करें, तो उसी समय एक बहुत खूबसूरत स्त्री को देखता है, जो उसके निकलने से पहले से वो साहित्यकार की दोस्त है, बात कर रहे होते हैं। तो वो पूछती कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो बताते कि हम लोग को ऐसी जगह ले जा रहे हैं। तो बोलती हम भी चलें, बोला हाँ बिल्कुल चलिए, और अच्छा रहेगा, हम लोग का सफर अच्छे से कटेगा। जब ये स्टॉकर बाहर आता है कैफे से, तो बोलते ये भी जाना चाहती है, इसको भी ले लें हम लोग, ले जा सकते हैं। तो वो स्टॉकर क्या करता है, जो जिस कार में वो महिला आई हुई है, बहुत सुंदर लंबी युवती, वो दूसरी ओर से जाकर उसका दरवाजा खुलता है और बोलता है बैठने के लिए। वो बैठ जाती, बोलती गो, मतलब एकदम उसको बुरा लगता है, चली जाती है, फिर ये तीनों लोग जाते हैं। पूरी फिल्म में इतनी ही स्त्री है। उसको पता है कि दैहिक आकर्षण अगर रहेगा तो वो चीज, माने दैहिक आकर्षण, सेक्स आदि चीजें रहेंगी, फिर दुख मिलेगा, तो फिर ये जो हम लोग आध्यात्मिक दुनिया में ले जा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। ये तारकोवस्की का इशारा है उस फिल्म में। जैसे बर्गमैन की मैंने एग्जाम्पल दिया, ये तारकोवस्की का है। जैसे स्पिरिचुअल फिल्म लोगों को देखनी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने पर, कि मेरे जीवन में भी बहुत सारे स्त्रियां आई आती रही, आते हैं जाते हैं, जो आते हैं वो चले जाते हैं। हम जिसे अर्जित करते हैं उसे खोते हैं, वी नीड टू अपार्ट, ये प्रकृति का नियम है।
तो फिर मैं कैसे देखता रहा हूँ या देखता हूँ उस पर मैं बोल रहा हूँ, जो हो सकता है अपरेंटली विश्वसनीय नहीं लगे। ये जो व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में जहाँ पर व्यक्ति की फोटो होती है उसके नीचे कोई कोई एक एक लाइन लिखते भी, मैं कॉल में बिजी हूँ, व्हाट्सएप पे अवेलेबल, ये होता है ना एक एक लाइन, उसको न जाने क्या कहते हैं, कुछ लोग उसको भी स्टेटस बोलते हैं। वहां पर मैंने भी एक लाइन लिख के रखी है, वेन आई सी यू, आई सी माई सेल्फ विथ योर फॉर। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने आत्म को देखता हूँ तुम्हारे रूप के साथ। यानी मुझे ये क्लियर है कि मेरा आत्म कैसा है, उस आत्म को आप में देखता हूँ, आपके रूप के साथ, उसको रिफ्यूज करते हुए नहीं। इसमें दो इशारे हैं। पहला इशारा ये है कि आप बाहर, या अपने आंख से जो बाहर दिखता है, संसार को देखने से पहले पहले आप अपने आप को देखिए। पहले आप कैसा दिखते हैं, आप क्या हैं। जब आप अपने आप को देखते हैं फिर संसार को देखते हैं तो आपका देखना स्पष्ट और सरल हो जाता है। इसमें से इन जनरल एक दो बातें तुरंत जहन में आ सकती हैं कि जो हमारे भीतर होता है वही बाहर दिखता है। बहुत सामान्य बातें लोग बोलते ही रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। आप जिस भावना से किसी को देखते हैं उसी भावना, उसी में वो उसका रूप प्रकट होता है ना। हमारे यहाँ जो सुभाषित है, जो ज्यादातर अर्थांतर न्यास अलंकार में लिखा हुआ है, ज्यादातर सुभाषित, उसमें भी लिखा हुआ है कि जब जिस आदमी में कोई दोष होता है तब उसको दूसरे में दोष दिखाई देता है। वैसे ही जैसे कि जिसको पीलिया होता है उसको चांद के तरह का सफेद शुभ्र शंख भी पीला दिखाई देता है। ये सुभाषित हम लोग बचपन से पढ़ते थे। हमारे अंदर कोई दोष है तभी दोष दिखेगा। लोग कहते हैं ना कि तुम दूसरे को ऐसा कह रहे हो क्योंकि वो तुम ऐसे हो, तुम्हारी भीतर की भावना ऐसी है तो तुम्हें पूरी दुनिया ऐसी लग रही है। ये इन जनरल अभी बातें हम कोट कर दे रहे हैं। एक तो सुभाषित कि जैसे पीलिया को जब जिसको हुआ रहता है उसको चांद के समान सफेद शंख भी पीला लगता है। जिस तरह से ये उदाहरण है, उसी तरह से जिसके मन में खुद दोष होता है, जिसके चित्त में, उसको दूसरों में भी दोष नजर आता है। ठीक है। यानी हम लोग एक लाइन पर ही चल रहे हैं। तुलसीदास जी की बात सही हो गई, लेकिन ये इन जनरल हम इन पर्टिकुलर कह रहे हैं कि सबसे पहले जब हम अपने आप को देखते हैं, अगर वो दिखाई पड़ता है तो वही हमको दूसरे में भी दिखाई पड़ता है। तो जब हम अपने आप को देखते हैं कि मैं एक एम्प्टीनेस हूँ, मेरा सेल्फ जो है, मेरा ईश्वर जो है वो फॉर्मलेस है, एम्प्टीनेस है। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास जो एम्प्टीनेस है, ये मैं हूँ, जो लिमिटेड होकर के इम्बॉडीड है इस शरीर में। अगर मैं इसको जान गया हूँ तो ये शरीर नहीं रहे, कितना अच्छा है कि पूरे कॉन्शियसनेस को लिमिटेड कर दिया है ना फॉर्म में। यानी देह की उपयोगिता कितनी न्यून है, लेकिन देह की उपयोगिता इतनी है कि हम बस उसे जान ले जो जानने योग्य है, जो वेदितव्य है। विदित वेदितव्य एक शब्द आता है, जो जानने योग्य उसको जान ले। अगर नहीं जानेंगे और इसी को महत्व देते रहेंगे, बॉडी को, देह को, तो फिर हम दुख के महासागर से कभी नहीं उबर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने आप को देखा और मुझे ये दिखाई दिया कि मैं फॉर्मलेस हूँ, मैं एम्प्टीनेस हूँ, मैं साइलेंस हूँ, मैं मौन हूँ, तो वहां पर तो देह एक छोटा सा चीज लग रहा है ना, बहुत लिमिटेड। क्योंकि मैं अगर एम्प्टीनेस हूँ, फॉर्मलेस हूँ, ये स्पेस हूँ, तो यहाँ से लेके जहां भी स्पेस है, आकाश, अमेरिका में भी, बनारस में भी, हर जगह है, तो फिर अनलिमिटेड हो गया ना, इटरनल हो गया ना, अनलिमिटेड वास्ट। तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो यही मैं जब आपको देख रहा हूँ तो मैं उस एम्प्टीनेस को आप में देख रहा हूँ आपके रूप के साथ। इसलिए रूप का भी जो दोष है, जो सीमा है, वो भी दिखेगा, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं तो आपसे वहां जुड़ा हूँ, एम्प्टीनेस और एम्प्टीनेस। और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा वाकई नहीं बनेगा। मैं प्रेम हूं, आप प्रेम है। तो अब इस इसकी स्थापना के बाद हम व्यक्तिगत जीवन को और अच्छे से बता सकते हैं। जो हम जीते हैं वो हम लिखते हैं व्हाट्सएप स्टेटस में, और ये लोगों के भी काम आए, इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर पानी है वहां भी पानी है, तभी तो मेल होगा। आग और आग, आग आग को नहीं जला सकती है, पानी पानी को नहीं बहा सकती है,
पानी पानी में संगति होगी या आग आग में होगा ना। यहाँ एम्प्टीनेस है तो वहां पे मैं एम्प्टीनेस देख रहा हूँ, दिस इज लव। लेकिन अगर मैं देह तक सीमित होऊंगा तो परिवर्तन होगा। और जब दुख होगा, दुख के बाद जब भी हम सोच रहे हैं उसके बारे में, उसका दोष देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अब उसका सब बुरा लग रहा है, यहाँ से फिर अब देह के स्तर पर ही सोच रहे हैं सिर्फ, यहाँ से दैहिक संबंध स्थापित हो गया है। तो अब आप बताइए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं एक खास निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, निष्कर्ष तक तो नहीं, उसके बाद क्या अभी ही और बात करें या फिर अगले अंक में? हम अगले अंक में बात करेंगे, लेकिन एक एक दो सेंटेंस में आप केवल मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि हम इस चीज को समझ लें अगर, कि देह जो है सीमित है या नश्वर है, और अगर उसको देह को छोड़ दे तो हम और विराट हो जाएंगे, जो अरूप में आपने बात कही। तो एक बात बताइए कि आदमी कहता है कि प्यार को हम कैसे प्रकट करें। माँ भी बच्चे को जब प्रेम करती है तो जब तक उसको हग ना करे, उसको किस ना करे, प्यार ना करे, तो वो प्रकट नहीं होता है। हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए हमें फॉर्म की जरूरत होती है। तो इस चीज को अगर हम फॉर्मलेस होकर सोचेंगे कि देह का कोई महत्व नहीं है, तो कैसे होगा? बहुत जल्दी एक दो सेंटेंस में बताइए, समय हमारे पास 1 मिनट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देह का महत्व बस इतना ही है कि देह में रह के हम ये जाने कि हमारा, हमें देह क्यों मिला है। देह इसलिए मिला है कि पिछले जन्म में हमने इसका दुरुपयोग किया है, इस जन्म में उपयोग कर लें, इस निराकार को जान लें जो हमारे भीतर है। वो ऊपर वाला नहीं है, वो भीतर वाला है, अंदर वाला है। जहाँ तक माँ और बेटे का सवाल है, वही बेटा बड़ा होकर माँ से कैसे बात करता है आप देख लीजिए। ठीक है। कहाँ गया उस रूप, एक स्तर पर प्यार देने का जो था वो कहाँ गया। पूरी दुनिया में आप क्या हो रहा है देख लीजिए। बिल्कुल। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे विद्वान की बात बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इस विषय पर विचार करेंगे और अपने विचार भी हमें मैसेज बॉक्स में बताएंगे। गौतम जी, आज के अंक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।